नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अगर आपकी नौकरी है और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव आपकी बचत, सैलरी और जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने से जुड़े हैं। इसलिए आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं पीएफ को लेकर नया नियम क्या है। अभी तक कई लोगों के मन में ये सवाल रहता था कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000, 80,000 या 1 लाख रुपए है तो उसका पीएफ कितना कटेगा। अब ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि अभी की व्यवस्था के अनुसार 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पर 12% पीएफ जमा करना जरूरी रहेगा। यानी कि कर्मचारी के 1,800 रुपए और कंपनी के भी 1,800 रुपए पीएफ खाते में जमा होंगे। अब अगर आपकी सैलरी इससे ज्यादा है और आप चाहते हैं कि बुढ़ापे के लिए ज्यादा पैसा बचाया जाए तो आप अपनी मर्जी से पीएफ में और पैसा जमा कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके इच्छा पर होगा, चाहे तो ज्यादा पैसा जमा करें और चाहे तो सिर्फ जरूरी रकम ही जमा करें। अब सवाल यह है कि अगर आप ज्यादा पैसा जमा करेंगे तो क्या कंपनी भी उतना ही पैसा जमा करेगी? तो इसका जवाब है कि जरूरी नहीं है। कंपनी चाहे तो आपके बराबर पैसा जमा कर सकती है, लेकिन उसके लिए पैसा करना जरूरी नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। पहले पीएफ से पैसा निकालने के लिए बहुत सारी अलग अलग वजहें बतानी पड़ती थी। कुल मिलाकर 13 तरह की कैटेगरीज थी। इससे लोगों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब यह काम आसान कर दिया गया है। अब सिर्फ 3 वजहों में ही पीएफ से पैसा निकाला जा सकेगा। पहली वजह होगी जरूरी काम जैसे इलाज, बच्चों की पढ़ाई या शादी। दूसरी वजह होगी घर से जुड़ा काम जैसे घर खरीदना, बनवाना या मरम्मत कराना। और तीसरी वजह होगी कोई खास परेशानी या ऐसी स्थिति जहां पैसों की जरूरत हो, यानी पहले के मुकाबले कम कागजी झंझट होगा और लोगों को अपना पैसा निकालने में आसानी होने वाली है। अब एक और बड़ा बदलाव यह है कि जरूरत पड़ने पर आप अपने पीएफ खाते में जमा लगभग पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, आपको अपने पीएफ खाते में कम से कम 25% पैसा छोड़ना होगा, यानी पूरा खाता खाली नहीं किया जा सकेगा। इसका मकसद ये है कि आपके बुढ़ापे के लिए कुछ बचत हमेशा बनी रहे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ठेके पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करते हैं। नई व्यवस्था में साफ कर दिया गया है कि अगर ठेकेदार पीएफ जमा नहीं करता और उसका अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जिस बड़ी कंपनी में कर्मचारी काम कर रहा है वहां कंपनी पीएफ जमा कराने के लिए जिम्मेदार होगी। इससे लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कंपनियों के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अब हर कंपनी को अपने कर्मचारियों की पूरी जानकारी तय सीमा पर ईपीएफओ को देनी होगी। इसमें कर्मचारी का आधार, पैन, यूएएन नंबर और सैलरी जैसी जानकारी शामिल होगी। इससे रिकॉर्ड सही रहेगा और आगे चलकर कर्मचारियों को दिक्कत नहीं होगी। तो वहीं अच्छी बात यह है कि जो लोग पहले से पीएफ के सदस्य हैं उन्हें कोई नया आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। उनकी सदस्यता पहले की तरह जारी रहेगी और उन्हें नए नियमों का फायदा भी मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बदलावों में आम नौकरी करने वाले लोगों को क्या फायदा होगा। तो पहला फायदा यह है कि अगर आप चाहें तो अपने भविष्य के लिए पहले से ज्यादा बचत कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि जरूरत पड़ने पर पीएफ से पैसा निकालना पहले के मुकाबले अब आसान हो गया। तो वहीं तीसरा फायदे की बात करें तो ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकार पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। और चौथा फायदा यह है कि पूरे सिस्टम को आसान और साफ बनाने की कोशिश की गई है ताकि कर्मचारियों को कम परेशानी हो। तो अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव सीधे आपकी बचत, आपके पैसों और आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने पीएफ खाते की जानकारी समय समय पर जरूर देखते रहे और जरूरत के हिसाब से सही फैसला ले। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसे लगी वो भी जरूर बताइएगा।